ज़्यादा सी कृष्णा मंदिर में जाना। मेरा जो ताल्लुक है वो तो सनातन धर्म से है। हमारे यहाँ पे आपको पता है फिरकों में लड़ाइयाँ बड़ी हो जाती हैं। कितनी देर बात करते हो फोन पे? 8-9 घंटे। अल्लाहु अकबर, 8-9 घंटे। जिंदगी में सबसे ज्यादा इंतजार किसका किया है? तो जान बुलाते हो? जानू और जान। तो यहाँ की रिहायशी मैंने देखा, उनमें ना एक अलग ही बदमाशी होती है कि आपने जिंदगी में सबसे महंगा तोहफा किसको दिया है? अपनी बीवी को दिया है। निकनेम मेरा स्वीटी बटा है। तीसरी कब करनी है और चौथी कब करनी है? तीसरी अब आप ही बता दें, आपसे पूछ लेते हैं। लड़की को थोड़ा सा इम्प्रेस करना होता है ना। उल्टा लगा के दिखाओ। लोग ये ना पिप्पे पाइप निकाल लें मुझे मारने के लिए। लड़की टिंड गिराएं तो वो कैसी लगेंगी? मैं महीने में 90 दिल तोड़ दी। लाहौर शहर दिया क्या बातां फटिया दे गुजरन राता। ये निकाह वाली गली है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो, वेलकम टू ऑन शो। आज हमें दिल्ली गेट पर और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आए हुए इस वक्त शॉपिंग कर रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं। ज़्यादातर आपको पता है लोग यहाँ पर, बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो कि विज़िट करना चाहते हैं, अंदरून लाहौर को देखना चाहते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम अपना शो यहाँ पे रिकॉर्ड करें आके। और आज का जो हमारा सवाल है वो एक रिडल है, पहेली है। पहेली हमारी आज की ये है कि न खाता हूँ न पीता हूँ फिर भी ख़त्म हो जाता हूँ। बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज दिल्ली गेट से। आइए मेरे साथ। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लोरियां दी जान। लाहौर शहर था सजदा व्हेन लाहौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लाहौर शहर था सजदा व्हेन लाहौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लाहौर शहर था सजदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रविशंकर। आपका नाम? पदम सिंह, कहाँ से आए हैं? थर पारकर से। पारकर से आए हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। लाहौर घूमने के लिए आए हुए हैं? नहीं, जस्ट स्टूडेंट है, बस कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी तो बस उस सेंस में आए हुए थे यहाँ पे। अच्छा, तो अभी आप यहाँ लाहौर में पढ़ाई कर रहे हैं? कहाँ पे? पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो आज दिल्ली गेट कैसे आना हुआ शॉपिंग के लिए? गेट ये है कि अब दिवाली इन करीब है, देन सो उस सेंस में आए हुए थे कुछ चीज़ें वगैरह शॉपिंग करने। तो ये दोस्त है हमारे, तो कब आ रही है दिवाली? दिवाली कोई है 20 तारीख ऑलमोस्ट। 20 नवंबर? नो, अब अक्टूबर। 20 अक्टूबर को। अच्छा, कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप लोग यहाँ पर? क्योंकि लाहौर में जो है वो कम है ना, कराची में ज़्यादा है। कराची में सेलिब्रेशन ज़्यादा होती है और लोग भी ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। तो आप लाहौर में कौन सी जगह पे करते हैं ये सेलिब्रेट? अब क्योंकि मेरी कुछ ज़्यादा मसरूफियात होती है तो मैं फेस्टिवल वगैरह को इतने ज़्यादा मैंने अटेंड नहीं किए हुए, लेकिन पदम भाई जो हमारे वो यहीं पे होते हैं, तो उन्होंने जो सो कैसे जो है वो दिवाली कहाँ मनाते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं? हमारे कैमरे में देखें। हमारे यहाँ पर जो है ना वो लाहौर के अंदर तो कृष्णा मंदिर है। ये पीछे जो है ना वो रावी रोड पे लग रहा होता है। तो यहाँ पर जो जितनी भी कम्युनिटी है उसको हम जो है ना वो 1 साल से 1.5 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ पर हम मना रहे होते हैं। और गुरुद्वारे में भी जो है ना सिख भाई लोग और हम जो है ना वो इकट्ठे मना रहे होते हैं इस तरह। तो आप जो है वो यहाँ पे लाहौर में वैसे कितने मंदिर हैं आपको पता है? अभी 3-4 तो मुझे पता है, लेकिन उससे ज़्यादा अभी हम जो है ना वो उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे ही हमें पता चलते जाएंगे। ज़्यादा आपका किस मंदिर में जाना होता है? ज़्यादा सी कृष्णा मंदिर में जाना, क्योंकि वो नज़दीक पड़ता है ना हमें। और वो करीब है? जी करीब। ज़बरदस्त। तो आप जो है, आपकी क्या मसरूफियात ऐसी हैं कि आप फेस्टिवल भी नहीं मना सकते? बस ये है कि स्टडी वगैरह से लेके कुछ और जॉब वगैरह के मामला, तो उस सेंस में फिर नहीं होता टाइम कि बंदा एक प्रॉपरली कर सके। लेकिन ये जस्ट जो स्टूडेंट है तो बस क्लासेस के बाद। स्टडी क्या कर रहे हैं आप? BS फिलोसफी। अच्छा, BS। आप भी? नहीं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी। चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है। अच्छा, जिस तरह हमारी ईद होती है इसी तरह दिवाली मिलती जुलती है आपके रिलीजन में है? ये तमाम रिलीजियस के जो भी फेस्टिवल्स हैं तो वो ऑलमोस्ट एक सिमिलरिटी रखते हैं, तो उस सेंस में। अच्छा, हमारे तो यहाँ पे बड़ा रूल है ना कि वो पटाखे बजाने पर और फायरवर्क्स करने पे रिस्ट्रिक्शन है। तो कर लेते हैं आप लोग, पटाखे वगैरह बजा लेते हैं? रिस्ट्रिक्शंस वगैरह कोई भी नहीं है। ये है कि कोई एक मंदिर का एक स्पेसिफिक एरिया होता है, उसके अंदर वो क्या है कि जी इसके अंदर आपने करना है, क्योंकि हर चीज़ का आपने ख्याल करना होता है ना। अब ये कोई एक बड़ा जिस तरह मार्केट है तो उसमें कई खतरे वगैरह होते हैं, तो उस सेंस में आपको ये एक स्पेसिफिक एरिया मेंशन कर दिया जाता है, उसमें फिर आप कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह हमारे हम देखते हैं कि हमारे रिलीजन में जिस तरह मुसलमानों में एक फ़िरके होते हैं, तो आपके भी होते हैं इसी तरह के फ़िरके। आपका ताल्लुक़ किस फ़िरके से है? अब मेरा जो ताल्लुक़ है वो तो सनातन धर्म से है। सनातन धर्म? जी। और आपका? सेम यही है, सनातन धर्म। अच्छा, हमारे यहाँ पे आपको पता है फ़िरकों में लड़ाइयाँ बड़ी हो जाती हैं तमाम। आपके भी आपस में कोई बहस वगैरह होती है? सम टाइम अगर ये एक माइनर लेवल पे ना, वो भी एक मफाद परस्ती की बिना पर, अदरवाइज़ कोई ऐसे खास नहीं। या चले, ये बताएं आज का हमारा सवाल है, ना खाता हूँ ना पीता हूँ फिर भी ख़त्म हो जाता हूँ। ये एक पहेली है, बूझनी आपने। ना खाता हूँ ना पीता हूँ फिर भी ख़त्म हो जाता हूँ। फिर भी ख़त्म हो जाता हूँ। तो इस पहेली का जो है ना वो हमने तोड़ करना है।
कि तोड़ करना है आपने। इसका क्या मतलब है, लिटरल मीनिंग क्या है इसकी? ये हमारे मास्टरमाइंड है मोहतरम पदम। इसका कोई है ऐसे लिटरल मीनिंग है? मतलब आप सोचिए ना, इसका ताल्लुक किस चीज़ से कह सकते हैं? कोई हिंट दे देना, आपको हिंट दे हमें। हिंट देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि इसका फल भी मिलता है और इंतज़ार से रिलेटेड भी है। और तो नहीं है? जी बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई हिडन टैलेंट हो आपके अंदर, कुछ सिंगिंग का कुछ सुनाना चाहें? ये जो है ना हमारे भाई बड़े जो है ना वो अच्छे सिंगर हैं, तो ना नहीं होना चाहिए। कोई दो लाइनें हो जाएं। एक हॉस्टल स्टूडेंट वो सारे भाई इकट्ठे हो गए आ जाते हैं बाहर, तो किसी को बस कह दिया कि जी सिंगर है। अभी इस तरह हम ये देखिए हम चाहते हैं, आप यहाँ पे रह रहे हैं, लाहौर में हैं, और लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से अगर आप कुछ थोड़ा सा गुनगुना दें कोई दो लाइनें, तो हमें बड़ा खुशी महसूस होगी। पदम साहब आपको हमें बहुत ही अच्छा गुनगुनाते हैं, ये बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं। ये इनके अंदर ना हिडन टैलेंट है। ये हिडन ही रखना चाह रहे हैं मुझे लग रहा है। जी हमारे सामने तो खुल चुका है, लेकिन ये अब पब्लिक कैमरा के सामने हिडन। कोई बात नहीं, अगर होता तो नो डाउट मैं गाने में क्या है यार गा देता, बट ये है कि अब आप दोनों मिलके कोई 2-3 लाइनें गुनगुना दे। दिवाली चले, दिवाली आ रही है, दिवाली के लिए गा लें, दिवाली इवेंट के लिए। मतलब मैं नहीं गा पाता हूँ, अगर तो गा पाता तो मैं तो ऑब्वियसली मैं गा। लेकिन ये नहीं, मैं तो कोई हुई नहीं, ये तो भाई ने ऐसे ही कह दिया। अगर होता तो मैं नो डाउट गाता। सारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। अब हमें कोई गाना भी ना याद है ना कुछ। कोई भी इंडियन सॉन्ग आप गा सकते हैं। नो इंडियन क्या, हम यहाँ पाकिस्तानी गा लें, इंडियन गा लें, कोई भी गा सकते हैं। हिंदी में गा लें। गाना याद ही नहीं है, ना ही कोई हम सिंगर हैं, वो जस्ट एक अच्छा सिंधी में गा ले यार मेरी जान, कोई मसला नहीं है। कोई होता तो नो डाउट कि हम करते हैं। दिल दियां गल्लां सुना दें, वो आते हैं दिल दियां गल्लां। दिल दियां गल्लां है करांगे नाल, हाँ किस तरह ये करांगे नाल नाल बह के नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां है करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के। सिंधी के आपसे हमने पंजाबी ही गवा लिया। बहुत शुक्रिया, काफ़ी है आपका, इतना आपने गुनगुनाया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स आपने देखा, इनसे हमारी बात हुई और दिवाली का इवेंट आ रहा है, और जितने भी हिंदू लोग हैं जो हमारे पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, उनको हर तरह की, आपको पता है कि मजहबी आज़ादी हासिल है, और वो हर तरह का इवेंट बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। जैसे हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वो बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी है। तो आपको पता है हमारे मुल्क में सबसे अच्छी बात पाकिस्तान में ये है कि हर रिलीजन को आज़ादी है, मजहबी आज़ादी। हम बढ़ते आगे और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रज़ा है। रज़ा साहब कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ जी, अल्लाह की रहमत, अल्लाह क्या का। करते हैं आप? सर जी हमारा शूज़ का काम है। दादा पोता अच्छा नाइस, यहीं पे अंदर ही है? शालमी शू मार्केट। शालम मार्केट में, ठीक है। तो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं? तो यानी कि पेमेंट वगैरह गुराई लेने के लिए आए हूँ इनसे, यानी कि जिनको हम अरसे से। अच्छा, यानी आप माल देते हैं। शालम मार्केट वैसे इसी चीज़ के लिए फेमस है कि वो थोक में माल आपको मिल जाता है और सस्ता मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपको वैसे एक सवाल है मेरा। हम देखते हैं कि शालम मार्केट से लोग सामान लेते हैं थोक में, और शहर की जानिब यानी कि जो थोड़ा अंदरून शहर से निकल के मेन सिटी में जाके उसको डबल कीमत में लोग बेचते हैं। आपको लगता नहीं है कि ये लाइक फ्रॉड हो सकता है और ये एक नाइंसाफ़ी हो सकती है लोगों के साथ? नहीं है, देखें रोज़गारी है। देखिए अगर हमसे एक चीज़ ली है उन्होंने 330 रुपए की, आगे 400-500 की बेचते हैं। ये तो मुनासिब है, लेकिन कुछ लोग डबल में बेचते हैं ना। कौन सी बड़ी दुकानदार है ना, बड़े दुकानदार जिनके माल हैं, शॉपिंग माल, और अगर एक चीज़ उन्होंने परचेज़ की है 400 की, वो कम से कम 1500 रुपये की बेचते हैं, क्योंकि उन्होंने रेंट मैनेज करना है। हाँ रेंट मैनेज करना है, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। नहीं, सही है। ये बताएं, आज का हमारी पहेली है, आपसे पूछते हैं कि न खाता हूँ न पीता हूँ फिर भी ख़त्म हो जाता हूँ, क्या है इसका जवाब? खाता हूँ ना पीता हूँ फिर भी ख़त्म हो जाता फिर भी ख़त्म हो जाता हूँ। तो एक पहेली बुझना ज़रा मुश्किल है। अच्छा, इसका ताल्लुक जो है वो वेट से है, इंतज़ार से। यानी कि इंतज़ार से है, यानी कि आप ज़रा दोबारा रिपीट कीजिए। न खाता हूँ न पीता हूँ फिर भी ख़त्म हो जाता हूँ। ना खाता ना पीता फिर भी ख़त्म हो जाता हूँ। सोचने का टाइम दीजिएंगे, सोचने का जी 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 जी, सोचें। अच्छा, वैसे जो है वो आप कोई आपके अंदर टैलेंट हो, कोई सिंगिंग का, शेर व शायरी करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि अगर ये क्वेश्चन नहीं है तो मैं उसका यानी कि ऑल्टरनेट मतलब ठीक है, आपको जवाब नहीं आया, कोई मसला नहीं, आप कुछ सुना दें, गाना सुना दें, शेर सुना दें।
शेर का तो मुझे इतना शौक़ नहीं है, यानी कि ये है कि गुनगुना लेते हैं? हाँ, गुनगुना हल्का फुल्का गुना ले। गुनगुना ले। वैसे भी वेडिंग सीजन आ रहा है, शादियों का सीजन आ रहा है। अब नहीं इतना कंफ्यूज हो। चलिए कोई बात नहीं, हम ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी सो मच। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? जिशान। क्या करते हैं जिशान? जी मैं मजदूरी करता हूँ। सही जा रहा है काम? काम आजकल डाउन ही है, फिर भी डाउन है, अब तो सीजन आ गया है, वेडिंग सीजन आ गया। आने नहीं दे रहे, ना वो रेडी खड़ी करने देते हैं, ना काम करने देते हैं हमें। परेशान लग रहे हैं आज आप? नहीं है आजकल। आज ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। क्या हुआ है? आज दिन नहीं अच्छा शुरू हुआ? अच्छा शुरू नहीं हुआ, वो जो सामान लगाया था वो ले गए हैं उठा के। सामान ही उठा के ले गए? वापसी बैग का भी कोई नहीं है इसमें। अच्छा ठीक है, तो किस चीज़ का सामान है आपका? मेरा ये बर्तन वगैरह रेडी से उठा के ले गए? रेडी भी ले गए? ये भी ले गए। क्या कहते हैं, कब तक वापस करेंगे? वापसी का कोई चक्कर नहीं जी। ठीक है, चलें, बेहतरी हो आपके लिए। कुछ सुनाना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे? यही है जी, गरीब आदमी को काम करने दें और क्या। बहुत शुक्रिया आपका। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, व्यूअर्स और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। आपका नाम? वाजद। वाजिद और मोहम्मद उमर दोनों दोस्त हैं? अच्छा, क्या करते हैं आप? स्टडी करते हैं। पढ़ रहे हैं आप? स्टडी करते हैं। तो सही पढ़ के रहे हैं। एक बार कोर्स कर रहा हूँ ऑटो इलेक्ट्रिकल का। ऑटो टेक्निकल का, इसमें क्या होता है? इसमें इंजन के बारे में होता है गाड़ी के। अच्छा नाइस। और आप? मैं ये बार में कर रहा हूँ मेडिकल। अच्छा वाजिद, ये बताएं, आप दोनों यहाँ पर बड़ा बैठे हुए हैं मज़े से, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? कुछ खरीदने के लिए आए हैं, वैसे ही घूमने आए हैं बाजार में? घूमने आए हैं वैसे। वैसे घूमने आए? घूमने के लिए आए हैं। अच्छा, लड़कियों को जैसे शॉपिंग का बड़ा शौक होता है, आपको किस चीज़ का शौक है? हमें भी यही आगे गाड़ियाँ का ही शौक होता है किसी को। गाड़ियों का शौक होता है। ज़िंदगी में कोई स्पेशल है आपकी? तुम्हारी भी है मुझे लग रहा है। मेरी नहीं है। अच्छा, मैंने देखा है जिसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा स्पेशल होता है वो तो ऐसे बैठता ही नहीं है, वो तो बस उसे फ़ोन पे ही लगा रहता है। कितनी देर बात करते हो फ़ोन पे? 8-9 घंटे। अल्लाह अकबर, 8-9 घंटे तुम अपनी ज़िंदगी के ज़ाया कर देते हो। अभी जान छुड़वा के हूँ इसकी उससे कि आप बाहर घूमने चले, ज़हन फ्रेश हो। क्या बात करती हो? 8 घंटे में क्या बात होती है? काफ़ी बात होती हैं। क्या खाना खाया, क्या पिया, खानदान की बातें, मेरी पुप्पी ने ये कर दिया, मेरे चाचे ने मेरा हिस्सा खा लिया, मुख्तलिफ बातें होती हैं। मुख्तलिफ बातें होती है। शादी की बात भी करते हो? रिश्ता कब भेज रहे हो उसके घर? नहीं, रिश्ता भेजा था हमने एक दफ़ा, दोबारा भेजना। घर वाले ने थोड़ा सा मसला माना, कह रहा है कोर्स का। वो नहीं माने? नहीं मानेंगे वो। घर वाले में थोड़े से, उन्होंने क्या कोर्स का लो पहले अपना। जाहिर है लड़का पहले सेटल हो जाए। तो वाजिद, तुम कब अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ करने वाले हो कि तुम्हारी भी शादी हो, लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई रौनक आए? नहीं, वो तो शादी होगी फिर ही आएगी रौनक। अपने अम्मा अब्बा की मर्जी से करो? अपने अम्मा। सही है। ये बताओ, आज का हमारी पहेली है, देखते हैं आप बूझ सकते हैं कि नहीं। ना खाता हूँ ना पीता हूँ, फिर भी ख़त्म हो जाता हूँ। इसका ताल्लुक जो है ना, हिंट दे देती हूँ, घबराओ नहीं। इसका ताल्लुक इंतज़ार से है, इंतज़ार से। और हाँ, इंतज़ार से। नहीं पता। नहीं पता। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंतज़ार किसका किया है? इसको जान बुलाते हो? जानू और जान दो, इन चीज़ों का ही इसने मुतरिल फजा उसके लिए। और प्यार से क्या बुलाते हो? मानो बहुत कुछ है। नाम तो रखा है इसने नूर उसका। नूर रखा है? वाह क्या बात है, मोहब्बत हो तो ऐसी। क्या उम्र है तुम्हारी? 18 साल हो गए हैं मेरे। 18 साल। और कब से चल रही है? 3 साल हो गए थे। कहाँ मिली थी? नहीं, मुझे खुद उसने प्रपोज रोज किया था। अच्छा वाह क्या बात है। वाजिद, तुम जेलस तो होते होगे इसको देख देख के कि मैं बड़ा सिंगल चल रहा हूँ लाइफ में, हैं? जेलस तो क्यों है। हम तो भाभी मान के बैठे हैं, कब बनेगी। अच्छा, भाभी बन जाएगी तो क्या करोगे? इसकी शादी पे गाने शाने गाओगे? गाने तो नहीं, नाचोगे, भंगड़ा करो? वो तो होता है यार, दोस्त की खुशी तो होता है कि करेंगे। सही है। आई होप आप चलें, आप लोग एंजॉय करें, बैठे हम आगे फिर बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त एक शॉर्ट ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲੋਰੀਆਂ
वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आज के वापस इस वक्त हम हैं दिल्ली गेट में और बहुत ही प्यारे लोग यहाँ पर हमें मिल रहे हैं, बहुत सारी बातें हम इनसे कर रहे हैं और आज की पहेली है जो अभी तक सिर्फ एक ही इंटरव्यू में एक बूझ सका है। अभी जो हमारी पहेली है वो ये है कि ना खाता हूँ ना पीता हूँ फिर भी ख़त्म हो जाता हूँ। हिंट इसका ये है कि इंतज़ार से इसका ताल्लुक़ है, जैसे इंतज़ार ख़त्म हो जाता है तो वो क्या ख़त्म हो जाता है। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अजान भट्ट। अजान भट्ट, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। लग भी रहा है कि आप भट्ट हैं, ये बताएं। वो कैसे? लग रहा है ना, भट्ट बड़े वो गोरे होते हैं और जो है ना वो खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो ये बताएं आज क्या कर रहे हैं आप दिल्ली गेट में? मैं यहाँ का रिहायशी हूँ। यहाँ की रिहायशी? अच्छा, यहाँ की रिहायशी मैंने देखा उनमें ना एक अलग ही बदमाशी होती है, मतलब उनसे कोई लड़ नहीं सकता और बट बड़े लड़ाके भी होते हैं, ऐसा है कि नहीं? नहीं, बट खाली लड़ाके नहीं होते, बट दिल फेंक भी होते हैं। कोई अच्छी चीज़ देखिए, प्यारी सी कोई चीज़ देखिए, दिल फेंक भी देते हैं। आपका इशारा किस तरफ है? अगर आपने अपने में लिया है तो फिर समझ लें। फिर देखिए औरत की चटीज जो है ना बड़ी तेज होती है, वो समझ जाती है कि ये किस तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा, तो आप शादीशुदा हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी कोई बात नहीं, मर्द तो आपको पता है हमेशा जवान ही रहता है। मर्द जवान रहता है, बूढ़ा कब होता है? नहीं, बुरा नहीं होता, शेर बुरा नहीं होता और मर्द बुरा नहीं होता। हाँ, हालात बुरा कर दें तो वो एक अलग बात है। अच्छा, ठीक है, चले। और क्या करते हैं आप? मैं सोशल मीडिया में होता हूँ में और जल में। अच्छा, नाइस। चले, आज हमारी पहेली है, हम देखते हैं आप उसका वो बूझ सकते हैं कि नहीं। पहेली ये है, जी बताएं। कौन? आसान सी है। न खाता हूँ न पीता हूँ फिर भी ख़त्म हो जाता हूँ। हिंट इसका ये है कि ये इसका ताल्लुक एक इंतज़ार से है, यानी इंतज़ार जब ख़त्म हो जाए। खाने पीने की कोई पहेली डाल लें, ये कुछ छोड़ दें। पीने की पहेली डाल, हाँ, कोई ऐसी को डाल लें। खाने पीने की पहेली तो इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन ऑप्शन है पहेली का। हाँ, यही ऑप्शन। बोलें। न खाता हूँ न पीता हूँ फिर भी ख़त्म हो जाता हूँ। ना खाता हूँ ना पीता हूँ फिर भी ख़त्म हो जाता हूँ। हाँ जी, कोई है एनी आइडिया कोई? अच्छा, आइडिया नहीं ले सकते, खुद बोलना है। अगर वो हमने ये पहली पूछ ली तो कोई नाम भी है या हाल ही बस यही नाम नहीं है, देखिए हम इंटरव्यू है, दुआएं देंगे आपको और क्या करेंगे। देंगे? तो मैं आपको 200 दुआ दे देता हूँ। देखिए ये तो बड़ी अच्छी बात है, दुआ से बेहतरीन कोई तोहफा हो सकता है, आपको बताएं। ये तो है। अच्छा, ये बताएं, चले तोहफे की बात हो रही है, आपने ज़िंदगी में सबसे महंगा तोहफा किसको दिया है और क्या दिया है? अपनी बीवी को दिया है। और क्या दिया? खुद। हम खुद नई आप चीज़ हैं, आम चीज़ें थोड़ी हैं हम कोई। ये किसी से पूछ लें अजान भट्ट के बारे में, वो आपको बता देगा कि दिल्ली गेट की शान जो है वो अजान भट्ट है। रियली? आप इस दिल्ली गेट की शान है? जिससे मर्जी पूछ लें दुकान। किस हवाले से लोग आपसे रब्ता करते हैं, क्या कहते हैं? एक्चुअली हम जोली लोग हैं, हंसमुख लोग हैं, प्यार बांट रहे हैं लोग हैं, मोहब्बतें बांटी हैं हमेशा, आपने चाहत बांटी है। निकनेम मेरा स्वीटी भट्ट है। अब आप मेरे नाम से अंदाज़ा लगा लें कि हम। क्या बात है, इतने स्वीट है, आपका नाम ही स्वीटी भट्ट। बेगम प्यार से क्या बुलाती है? स्वीटी। इसलिए आपने स्वीटी भट्ट रख लिया? ये नहीं, अवाम ने मेरा नाम रखा है स्वीटी भट्ट। आपकी भाभी तो अभी 3 साल हुए अभी आई है। अभी शादी हुई है? शादी, हाँ जी। दूसरी शादी? तो पहली बीवी भी साथ है? हाँ जी, वो भी साथ है। अरे आप तो माशाल्लाह बड़े रंगीन मिजाज हैं। तीसरी कब करनी है और चौथी कब करनी है? अब तीसरी अब आप ही बता दें, आपसे पूछ लेते हैं। बड़े डायरेक्ट आ रहे हैं मेरे ऊपर। अच्छा चलें, अगर आप देखें लड़की को थोड़ा सा इम्प्रेस करना होता है ना, तो अगर मैं कहूँ क्या कुछ दिखाऊं, उल्ट बात लगा के दिखाऊं? गाना गाएं कोई? वो गाने, हमारी बात गाने वाली नहीं है। अगर एक लड़की कहे कि मैं तो सिर्फ गाने से इम्प्रेस हो सकती हूँ, फिर आप क्या करेंगे? नहीं, गाना नहीं गा सकते उसको, क्योंकि कोई और बता दो, क्योंकि हमारी आवाज़ जो है ना वो आपको पता है अंदरून शहर की है, भारी आवाज़ है। हम गाने गाएंगे, लोग ये ना पीपे पाइप निकाल लें मुझे मारने के लिए। ऐसा क्या आप कर सकते हैं कि जिससे एक लड़की इम्प्रेस हो जाए? एक लड़की हैं आप। चले, मुझे अगर आपने इम्प्रेस करना हो, आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है, एक होता है ना फर्स्ट जो एक पहली नज़र पड़ती है, आपको जज कर लेते हैं कि ये लड़की या ये लड़का किस चीज़ से मान सकता है और क्या हो सकता है? आप अभी तक मेरी टेंट से नहीं इम्प्रेस हुई? इस पे अगर बाल होते तो ज़्यादा अच्छा होता। क्या हुआ आपके साथ? ये वाकया, हादसा कब पेश आया? ये मेरे बात सुने, शादी के बाद ये अक्सर हादसे होते हैं कि इंसान जो होता है ना मर्द, वो गंजा होना शुरू हो जाता है घर के हालातों से और बीवी की डांट डपट से। तो फिर आपने सोचा नहीं कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करा लें? नहीं, वो तो हमें फ्री ऑप्शंस है, हम तो हमें तो फ्री। लेकिन ये ग्लासेस आपके टेंट पे टिक कैसे जाती है? टिक जाती है, मैंने इसको, ये देखे, ये है ना ऐसे टिक गई। अच्छा, एक होता है ना बाल होते हैं, सपोर्ट होती है। नहीं, ये कानों की, ये देखे ना, ये देखें, ये अब सपोर्ट आ गई है। और मैं ये तकरीबन मेरा 10 साल से ये गेटअप है। लेकिन आप पे सूट कर रही है। सूट कर रही है। कुछ लोग होते हैं जिनके बाल नहीं होते हैं, लेकिन वो जो है ना उन पे सूट कर जाती है। एक बात मैं, चलो मर्द तो टेंड कराते हैं, चलो सूट कर जाते हैं, अगर लड़कियां टेंड कराएं तो वो कैसी लगेंगी? बुरी लगेंगी।
तो लड़कियां तो इतने इतने बाल जब करवा लेती हैं तो ऐसा लगता है कुतरी हुई हैं, उतर दिया उनको किसी ने। तो आपको मेरी टिंड अच्छी लगी है? ठीक है, अगर पास करेंगी कर, आप पे सूट कर रही है आपकी हद तक ठीक है। ठीक है, अच्छी लग रही है तो मुझे रखनी चाहिए या ट्रांसपेरेंट करा लूँ? आप बताएं। अपनी बीवी से पूछे ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं वैसे ही आपसे पूछ रहा हूँ ऐसे कि आप भी एंकर हैं, मैं भी एंकर हूँ, तो एक ऐसे एंकर मैं पूछ रहा हूँ, रखूँ कि ट्रांसपेरेंट करा लूँ? देखिए, जो इंसान जैसा होता है ना, मेरा ख्याल है उसको वैसा ही रहना चाहिए। यानी कि आपका कंफर्ट जोन है ना, आपके बाल चले गए, नेचुरली चले गए हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप कंफर्टेबल हैं, लोग आपसे फिर भी प्यार करते हैं, आपकी बीवियाँ आपके साथ हैं और दूसरी भी शादी आपकी होगी है, तो इससे बड़ी क्या बात है? इसका मतलब है आपको बालों की ज़रूरत नहीं है। जिससे भी आपने इंटरव्यू किए हैं, किसी ने ये आपको कहा है कि आप बहुत प्यारी हैं? जाहिर है बड़े लोगों ने कहा है। मेरे अलावा अभी अभी आज कहूँगी कि मैं महीने में 90 दिल तोड़ दी। कोई नहीं, हम दिल जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम बाटे हैं अंदरून के। बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो है वो पसंद किया, थैंक यू सो मच। और कुछ जाते जाते पैगाम देंगे लोगों को? पैगाम यही दूंगा कि अपने आप को हमेशा जो गम और फिक्र है ना, इसको हटाकर, गम आते रहते हैं, परेशानियाँ आती रहती हैं, हालात आते रहते हैं, जैसे भी हालात हों इंशाल्लाह फेस करें। और सबसे पहले आपको बात बता दूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है सेहत वाली। सबसे पहले अल्लाह से दुआ करें आपको अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी दे, और फिर उसके बाद आप लोगों के काम आएँ, लोगों के काम आएंगे, आपको दुआएं मिलेंगी, तो फिर आप लोग जब आपको दुआएं देंगे तो अल्लाह पाक की नज़र आपके ऊपर पड़ेगी और आप पर रहमतें और जो है वो बरकतें नाज़िल होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह का शुक्र है, मुझे इस टाइम 5-6 चैनलों में मैं काम कर रहा हूँ। ये लोगों का प्यार है, मेरी माँ बाप की दुआएं हैं कि अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है। और इज़्ज़त कमाने के लिए पहले आप लोगों की इज़्ज़त करेंगे तो फिर आप लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, बड़ी अच्छी इन्होंने बातें की और बड़ा अच्छा पैगाम दिया है कि जब आप लोगों की इज़्ज़त करेंगे तो आप भी इज़्ज़त पाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप किसी की बेइज्जती करते चले जाएं और अगला आपको इज़्ज़त दे। अगर फिर भी वो आपको इज़्ज़त दे रहा है, इसका मतलब है कि वो बहुत बड़े ज़र्फ वाला है। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवैस है। अवैस, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, खैरियत से हूँ। कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं आज? दिल्ली गेट में क्या कर रहे हैं? मैं तो रावलपिंडी से आया हूँ, इधर लाहौर पे, जैसे थोड़ा काम इस सिलसिले में आया था जी। हालात थोड़े बेहतर हुए हैं? हालात तो गुजारा कर रहे हैं, आज थोड़ा बेहतर हुआ है, पिछले दिनों से थोड़ा गुजारा कर रहे हैं आज जी। चलें, ये बताएं मुझे, दिल्ली गेट में आज शॉपिंग के लिए आए हैं? नहीं, मेरा वैसा थोड़ा काम था, किसी के पास आया था, बस से मिलने आए थे? से मिलने आया हूँ। और लाहौर में कोई क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बस सब लोग अपने अपने काम में मसरूफ़ है, वैसे कुछ भी नहीं है, सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, तो कोई टेंशन वगैरह नहीं। अच्छा, चलें, आज की हमारी पहेली है, देखते हैं आप पूछ सकते हैं कि नहीं। ना खाता हूँ ना पीता हूँ फिर भी ख़त्म हो जाता हूँ। क्या मतलब, दोबारा सुनाओ? ना खाता हूँ ना पीता हूँ फिर भी ख़त्म हो जाता हूँ। इंतज़ार से ताल्लुक़ है इसका, जब इंतज़ार ख़त्म होता है तो उसको क्या बोलेंगे? इंतज़ार ख़त्म होता है, पता नहीं पता। चलें, बहुत शुक्रिया। कोई शेर सुनाएंगे? नहीं, वैसे कुछ भी नहीं। थैंक यू। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम मुश्तबा। गुलाम मुज्तबा। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ, क्या काम? ये टेलरिंग का। कैटरिंग का? टेलरिंग का। टेलरिंग, सिलाई। ठीक है। ये बताएं कि आप दिल्ली गेट में इस वक्त क्या कर रहे हैं? वो हम गए हुए थे ज़रा स्टेशन, वहाँ से वापस आ रहे कुछ छोड़ने गए हुए थे? नहीं, वैसे गए हुए थे काम। घूमने के लिए? अच्छा, देखें, रेलवे स्टेशन भी एक घूमने की बड़ी अच्छी प्लेस है। आज की हमारी पहेली है, देखें आप पूछ सकते हैं कि नहीं। ना खाता हूँ ना पीता हूँ फिर भी ख़त्म हो जाता हूँ। ना खाता हूँ ना पीता हूँ फिर भी गुम हो जाता फिर भी ख़त्म हो जाता हूँ। हूँ। ना खाता हूँ ना पीता हूँ, इसका कोई आइडिया नहीं है। आइडिया कुछ सुनाएंगे? कोई गाना सुनाना चाहें, शेर सुनाना चाहें? कुछ भी नहीं है। शेर भी नहीं आता? नहीं, शेर भी नहीं कोई है। हल्का फुल्का कोई याद नहीं है बचपन का, कोई पुराना? अली को है, वो कुछ शेर शायरी करता है। बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली असगर। अली असगर, कैसे हैं? ठीक ठाक। नाम तो तुम्हारा बड़ा अच्छा है। ये बताओ कि अली करते क्या हो, पढ़ते हो? नहीं, सिलाई वाला काम करता हूँ। दर्जी का काम। क्या सुनाओगे? शेर आता है? जी आता है। सुनाए। वो कहते हैं कि तू किस नाल बोले, कोई तेरे नाल बोले, कुमन मेरी जान पसंद नहीं, करे तैथे कोशिश कब दे दी, कोई रानी खान पसंद नहीं, तो जिमें साहिल कश्मीर दिया लोगों नूं जिमें हिंदुस्तान पसंद नहीं, होए में दर्द जेड़ा तेरे नाल आवे मनो इंसान पसंद नहीं। वाह जी वाह, क्या बात है। और कोई शेर आता है?
नहीं बस एक यार। बस यही आता है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरशद अली। अर्शद, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। क्या बेच रहे हैं? सिंघाड़ा। सिंघाड़े। ये इसके बारे में मैंने सुना है कि ये कहाँ से निकलता है, कहाँ से बनता है ये सिंघाड़े के बारे में? ये पहलियों में पैदा होता है छप्पड़ में, जिस तरह मच्छी है या वगैरह तालाब होते हैं, इसका भी वैसे तालाब होता है। लेकिन मैंने सुना है इसमें बड़ी ताकत होती है। हाँ बहुत ताकत है। तो चखाएंगे एक मुझे? हाँ ले लो। एक। मुझे वैसे सिंघाड़े बहुत पसंद हैं और इसके बारे में मैंने सुना है कि ये हेल्दी होता है और सेहत में होता है, छप्पड़ में होता है। तो मुझे बताएं, इससे आपका गुजारा हो जाता है, अच्छे पैसे बन जाते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही करते हैं या सीज़न के साथ बदलते रहते हैं चीज़ें? सीज़न के साथ बदलते रहते हैं। जब सिंघाड़े होते हैं, सिंघाड़े इसके अलावा और क्या क्या बेच लेते हैं? आम बेचते हैं, केला बेचते हैं, कोई भी फ्रूट हो सारा लगाते हैं। फलों का काम करें ना, फलों में तो बड़ा मुनाफा है। वो भी करते हैं। वो भी करते हैं। ठीक है, कुछ सुनाना चाहेंगे? नहीं कुछ नहीं आता। एक पहेली पूछते हैं आपसे, ये बताएं, ना खाता हूँ ना पीता हूँ फिर भी ख़त्म हो जाता हूँ, क्या है? इंतज़ार। है इंतज़ार से। जब इंतज़ार ख़त्म होता है तो किससे क्या होता है? जब इंतज़ार ख़त्म होता है तो क्या ख़त्म हो जाता है? भरोसा भी उठ जाता है ना। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, थैंक यू। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अखलाक भट्ट। अखलाक भट्ट साहब, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। क्या गिर रहा है ऊपर से? कुछ गिर तो नहीं रहा? पता लगे यहाँ पे जो है ना वो नुकसान ही हो जाए। हम बड़े शौक से इस गली का नाम क्या है? सूरजन सिंह। सूरजन सिंह गली है यहाँ पे। इस वक्त मैं यहाँ पर व्यूअर्स हूँ और ये बड़ी प्यारी गली है, खूबसूरत गली है। उस्मान की बैठक यहाँ पे बड़ी फेमस है। अक्सर आपने, अगर आप टिकटॉक्स देखते हैं, रील्स देखते हैं, तो वहाँ पे लोग आते हैं। अच्छा, आप जो हैं भट्ट साहब यहीं पर रहते हैं इसी गली में? अच्छा, तो लोग जो हैं वो बड़े शौक से यहाँ पर आते हैं। दून शहर की एक रवायत है जी, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना वो जिंदा दिल लोग हैं लाहौर के। आपने कभी यहाँ से जाने का नहीं सोचा? नहीं, कहाँ जाएंगे यहाँ से? यहाँ जो जिंदगी गुजर रही है ना बाहर साइडों पर, वो जिंदगी नहीं है। अच्छा, क्या फ़र्क नज़र आता है आपको बाहर की ज़िंदगी में और यहाँ की ज़िंदगी? पंजाबी की मिसाल है, लाहौर शहर दियाँ क्या बातां, फटियां दे गुजरन रातां। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पे वो जैसे कहते हैं थड़ा कल्चर भी बहुत है कि थड़े पे बैठना, बातें करना, चाय पीना, और फिर वो घर में अपनी बेगमात को आवाज़ देना कि बच्चे के हाथ ये भेज दो, ये बड़ा है। आप एक कनाल की कोठी में चले, साथ वाले को पता ही नहीं कौन रहता है यहाँ। यहाँ तो एक एक आदमी का पता है ना। जब कोई खुशी कमी होती है ना, सब लोग जमा हो जाते हैं। और वहाँ किसने जाना है? ये शहर के लोग अभी जो बाहर चले गए ना, रात को आके जब गलियों में बैठते हैं। अच्छा, आते हैं वहाँ से? जी, बुजुर्ग। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे भी इर्द गिर्द के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी, चाहे वो शहर वाली साइड पे, मेन सिटी वाली साइड पे चले जाएं, सोसाइटीज़ में चले जाएं, लेकिन रात को वो ज़रूर आते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनकी तवन्नाई है इधर। वो यादें हैं, मेमोरीज हैं, यादें हैं। जैसे आप अपने घर से आपकी एक याद बन जाती है और आप उसको छोड़ते हुए तकलीफ होती है, इसी तरह आप एक अरसा जब एक इलाके में रहे हो तो बड़ा मसला होता है। जो लोग यहाँ से चले जाते हैं ना, वो बीमार हो जाते हैं, फिर ज़हनी टेंशन में मुब्तला हो जाते हैं कि हम किधर आ गए हैं। बच्चे कहते हैं यहाँ रहना है, पर वो नहीं, उनके लिए यही जिंदगी है। ख़वातीन के लिए सेफ है ये इलाका? ये शुरू से सेफ है जी। ऐसा होता है ना, कुछ वाक़यात पेश आ जाते हैं ख़वातीन के लिए? ऐसा मसला नहीं, सब एक दूसरे साथ साथ घर हैं, वो एक दूसरे को जानते हैं। बाहर का आदमी तो यहाँ रह ही नहीं सकता ना। हाँ जी। मेहमान वगैरह जब आते होंगे तो बड़ा खुश होते होंगे? क्यों नहीं, ये कल्चर है जी अंदरून शहर लाहौर का। नाश्ता बड़ा मशहूर है यहाँ का, हमने सुना है। मशहूर है यहाँ की रातें भी मशहूर है और दिन भी मशहूर है। अच्छा, चले। नहीं, आपको मैंने फटे दे गुजरन रातां, लाहौर शहर दियाँ क्या बातां। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा ये लाहौर की रौनक है, ये गलियाँ, और जो लोग अंदरून शहर में रहते हैं वो इस इलाके को नहीं छोड़ते हैं। जैसे हमें अपनी किसी चीज़ से बड़ा प्यार हो जाता है और मेमोरी बन जाती है, इसी तरह ये वो इलाके हैं कि जो लोग यहाँ से शिफ्ट भी हो जाते हैं। ये मेरी आंखों देखी बात है कि लोग अपने आबाई घर में ज़रूर जाते हैं, या तो वो उसको बेचते नहीं हैं, या अगर बेच भी देते हैं तो वो उन गलियों को कभी नहीं छोड़ते हैं। यही अंदरून की बात है, यही अंदरून की ख़ास बात है। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस।
ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और इस वक्त हम हैं सूरजन सिंह गली में जहाँ पे उस्मान की बैठक है। और ये अगर थोड़ा सा नज़र आ रहा हो तो ये पूरी गली है बड़ी ज़बरदस्त। यहाँ पर लोग आते हैं मॉर्निंग टाइम में, यहाँ पे बड़ा रश होता है। हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर लोगों से ज़रा बात करते हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर लोगों से बात करने का। सवाल है, पहेली है आज की जो हम लोगों से पूछ रहे हैं कि न खाता हूँ ना पीता हूँ फिर भी ख़त्म हो जाता हूँ। बढ़ते हैं लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्रिश। आपका नाम? मीरब। मीरब और अब्रिश। अब्रिश, बड़ा प्यारा नाम है। अब्रिश और मीरम दोनों दोस्त हैं या बहनें हैं? दोस्त हैं। दोस्त हैं। कहाँ जा रही हो? हम यहाँ पे। रहती कहाँ पे हो आप? यहाँ से आए हैं। यहाँ से आए हैं, इधर पीछे गली से आए हैं। अच्छा, और यहाँ जा रहे हैं, यहाँ क्या करने जा रहे हैं? फ्रेंड को बुलाने। अच्छा, अम्मी अब्बू घर में से निकलने देते हैं अकेले? जी, पर रात के टाइम नहीं। रात के टाइम नहीं। हाँ बेटा, हिफाजत बड़ी ज़रूरी है और बच्चियों को अकेले नहीं घर से बाहर निकलना चाहिए। अच्छा, ये इस गली के बारे में मुझे बताएं, ये वही वाली गली है वो जैसे कहते हैं कि ये निकाह वाली गली है? इतनी तंग है कि दो लोग गुजरे तो बस निकाह बाकी रह जाता है। चलिए ये बताएं कि आप दोनों कौन सी क्लास में हैं? 6 में। बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर। आपने? डॉक्टर। चलिए एक पहेली पूछती हूँ आपसे, ये बताएं मुझे कि न खाता हूँ न पीता हूँ फिर भी ख़त्म हो जाता हूँ। इसका ताल्लुक हिंट दे देती हूँ, इंतज़ार से है। जब इंतज़ार ख़त्म होता है तो क्या होता है? क्या ख़त्म हो जाता है? ना पीता हूँ। बर्दाश्त। और क्या कहते हैं बर्दाश्त को? सबर। सबर, बिल्कुल सही जवाब। क्या सुनाएंगी दोनों? नात आती है? जी। जिसने आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह बेबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह। जब के सरकार तशरीफ़ लाने लगे पूरा गिलमा भी खुशियाँ मनाने लगे। तब के सरकार तशरीफ़ लाने लगे पूरा गिलमा भी खुशियाँ मनाने लगे। हर तरफ नूर सल्ले अला हो गया, आज पैदा हबीबे खुदा हो गया। आमीना बीबी सबसे ये कहने लगी, दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह, दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह। बीबी आमीना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमीना के फूल अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। फिर मुझे मौत का कोई खतरा ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो। काश सरकार एक बार मुझसे कहे, अब तेरा जीना मरना मदीने में है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। चलें जी, ज़बरदस्त। आपने जो है माशाल्लाह दोनों ने बड़ी अच्छी प्यारी आवाज़ में नात सुनाई है। अभी आप जाएं, व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सफ़ियान। सफ़ियान, क्या करते हैं आप? मैं फ्रूट मंडी काम करता हूँ। अच्छा, नाइस। तो पापड़ खा रहे हैं आप? अभी भी बच्चे हैं? बच्चों वाले काम है। हाँ, ऐसा ही है। शादी हुई भी है? माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। माशाल्लाह 5 बच्चे। क्या क्या नाम है सबके? मनाहिल, हिनाब, एमन, नूर, आइजल। अच्छा, मुझे ये बताइए, हमारे पीछे एक गली है निकाह वाली गली, इसका नाम क्यों रखा गया निकाह वाली गली? बस ये
अंदरून शहर की क्या नाम है, जो अंदरून शहर ये है ना लाहौर, ये पुरानी तब की गली है, ये गली तंग है ना, इसलिए इसका नाम नकावली गली रख ली है। कावली गली। और लोग यहाँ पर मैंने देखा है बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, टूरिस्ट आते हैं, आजकल भी आ रहे हैं, आ रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, तो उनको इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है? बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है उनको। ठीक है। आज मैं तो समझता क्या नाम है, ये आ रहे हैं ना तो अंदरून शहर की रौनक बहाल हो जाती है इधर। आपको ऐसे ही है। सुबह है ना, फर्स्ट टाइम आए ना, फजर के टाइम आए, नाश्ते के टाइम बहुत ज़्यादा रौनक होती है इधर, बहुत ज़्यादा रश होता है। आप जो हैं वो यहाँ पे ही रहते हैं, इसी गली में रहते हैं? नहीं, मेरी सामने की गली में रहाइश है, मेरी सामने गली में रिहाइश है। तो कभी सोचा है, मतलब जब आप जाते तो होंगे दूसरी मेन सिटी वाली साइड पे, वहाँ की सोसाइटीज़ में बड़ी खामोशी होती है, रौनक नहीं होती, दिल चाहता है वहाँ रहने का? उधर क्या है, क्या नाम है, जो रौनक इधर उधर क्या है, ऐसे जब वो साथ वाले घर में फौज को पता ही नहीं है क्या है, खुशी है गमी है किसी को पता नहीं, इधर सबको पता है, मालूम है क्या नाम है, एहसास करते हैं कि मैं अभी इधर बैठा हूँ, मुझे नहीं मालूम है मेरे बच्चे को क्या नाम है, जो सुकून से बैठे हुए हैं ना, किसी चीज़ की फिक्र कोई नहीं है। बाहर के इलाकों में ये है कि ना परेशानी है, टेंशन है कि यार वो घर में पीछे है कोई नहीं है, कौन आया कौन गया। यहाँ पे हमसाए बड़ा साथ देते हैं सब, बिल्कुल। एक वक्त ये भी था कि हमसाए जो हैं वो जब कोई बीमार होता था तो हमसाए में से भी कोई अस्पताल में रह लेता था उनके साथ। अभी भी है, ये मेरा कज़न है, इनको अटैक हुआ था क्या नाम है, तो हम भी उधर जाकर रहे, कोई ना कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई खाना लेकर जा रहा है, अभी भी है। ये सिर्फ अंदरून शहर में है, आप चले जाए ना क्या नाम है, अंदरून शहर से बाहर चले जाए, सोसाइटी वगैरह में मैं गया हूँ, क्या नाम है गया हूँ, ऐसे जैसे है ही कुछ नहीं है, नाम के उधर गाड़ी बंगले सब कुछ है, तो वो उधर वो खुशी नहीं है जो इधर खुशी है। ये तो बड़ी अच्छी बात। आपको तो मेरे से ज़्यादा इल्म है कि आप तो घूम रहे हैं, पूरा लाहौर घूमा आपने, टोन कहीं भी चले जाए, उधर आपको सिर्फ मॉल वगैरह पे रौनक मिलेगी, रौनक आपको 24 घंटे इधर ही मिलेगी, गलियों में नहीं मिलती, सड़कों पे मतलब जाहिर है नहीं है। चले रौनक इधर। आपसे पहेली पूछते हैं, एक पहेली हमारी आज की, ये बताएं, ना खाता हूँ ना पीता हूँ फिर भी ख़त्म हो जाता हूँ। नहीं, मैं तो ख़त्म नहीं, मैं पापड़ खा रहा हूँ। खा के तो दिखाएं जरा। आप भी खाए ना? नहीं, मैं नहीं खा रही, मैंने अभी सिंघाड़े खाए हैं, मुझे बड़ा मज़ा आया। वो अकेले खाए, मैं तो देखो आपको सलाह मारो, आपने मुझे मारी नहीं है। अच्छा चलें ठीक है, खाएं आप। ये देखें ज़बरदस्त, ये बच्चा जो है ना जिंदा रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। व्यूअर्स आप इस वक्त हम जो है वो सूरजन सिंह गली में है, जहाँ पर उस्मान की बैठक है, और इस वक्त वैसे हम उस्मान की बैठक में नहीं, एक और बैठक में है जो इसी गली में है, और ये नज़र आ रहा है आपको, ये कल्चर है। और आप बैठक, आपको पता होगा कि किसको कहा जाता है, जिसको हम आम जुबान में ड्राइंग रूम कहते हैं, जहाँ पे लोग बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बातें करते हैं। हमारे एक ज़माना अभी भी है जब बड़े बुज़ुर्ग बैठते थे, कोई मेहमान आ जाता था, दोस्त आ जाते थे, तो वो सारे मर्द हजरात बैठक में बैठ जाते थे, और जिसको ड्राइंग रूम कहा जाता है। तो ये किसकी बैठक है और ये कितनी मेंटेन है और इसको कैसे मेंटेन किया जाता है, इस जानने के लिए हम बुलाएंगे जो इसकी डिटेल्स आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हैदर अली फोटोग्राफर। अच्छा, हैदर आप फोटोग्राफर हैं? जी मैम। यहाँ के? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हैदर बताएं ज़रा इस बैठक के बारे में, क्योंकि हमने आप ही से पूछा कि खुली हुई है तो हमने सोचा क्यों ना आके बैठे। अच्छा, कितनी अच्छी इधर यहाँ ठंडक भी है, ज़बरदस्त सा मौसम भी, और सजाई बड़ी हुई है, मेंटेन रखी हुई है, कल्चर इसमें नज़र आ रहा है। तो ये इसको कौन मेंटेन करता है, कौन देखता है, और ये किसकी है? मैम ये घर जो सा ना, ये मेरे चाचू का घर है, आबा चाचू की बैठक, ठीक है। जिस घर में आप आएंगे ये 300 साल पुराना घर है, ये तरीकी घर है, चौथी वीडियो चल रही है हमारी माशाल्लाह, ठीक है। और जिस गली में आप आज घूमने, 600 साल पुरानी गली है। सूरजन सिंह एक हकीम होता था, पुराने वक्त में डॉक्टर को यूज़ नहीं किया जाता था, हकीम को यूज़ किया, और हमने इसको कैफ़े बनाया हुआ, खाने पीने वाली चीज़ें मिलती हैं, मटका चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी, गोलगप्पे, पीठी वाले लड्डू, भटूरे, और ये चीज़ें मिलती हैं। और कि हमारी यहाँ पे फेमस है खताई बादामों वाली, जो है वो बड़ी फेमस है। व्यूअर्स अगर आपने देखा हो कि अंदरून लाहौर की फ़ेमस खताई है जो यहाँ से मिलती है, और बड़े बड़े लोग यहाँ से लेकर जाते हैं बाहर के मुल्कों में, बाहर के शहरों में। उस जैसी खताई का कोई टेस्ट नहीं है, और वो यही है, जब आप पूछते हैं कि वो है कहाँ, तो वो बड़ी छोटी सी गली में है। बिल्कुल, ये वजीफ़ा मस्जिद की बैक साइड पे की शॉप है एक। ऐसे। अच्छा चलें, ये बताएं कि आप वैसे यहाँ पे कोई रिहाइश पजीर भी है, ऊपर लोग रह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग रह रहे हैं? जी मैम, चाचू रह रहे हैं, चाचू की फैमिली से रह रही है ऊपर। आपकी फैमिली भी रह रही है? जी मैम, मेरी आगे घर है, मेरा अपना घर है अल्हम्दुलिल्लाह, जत्ती पुश्ती रहने में। अच्छा, और नीचे यहाँ पर कोई नहीं आता? नीचे कोई भी नहीं आता, इसको बैठक बना दिया हमने। अच्छा, और इसको मतलब थोड़ा कैफ़े टाइप बना? जी मैम, और यहाँ पे सूफिया कलाम पढ़ा जाता है, साथ लाइव फ्लूट चलती है यहाँ पे।
हम जो है वो थोड़ा लेट हो गए हैं आज। गया थोड़ा सा, फिर वो एक गेस्ट आए थे मेरे, तो वो उन्होंने कहा हैदर भाई प्लीज़ इसको ओपन किया जाए, तो मैंने फिर खोला उनको। वो गेस्ट आने वाले आगे हुए चले गए यहाँ से। अच्छा होकर चले गए हैं। चलें, बड़ी ज़बरदस्त सी बैठक है और इसको इन्होंने कैफ़े बना दिया, बड़ा अच्छा आइडिया है। ये आइडिया उनको दिया किसने? मैम ये आइडिया जो सा ये अचानक ही फेमस हुई है ना गली। वैसे तो ये बड़ी पुरानी थी, लेकिन हमने देखा कि एकदम टिकटॉक्स पे और रील्स पे चलने लगी। उस्मान की बैठक और आबिद आपके जो चाचू हैं उनकी आबिद चाचू की बैठक, तो इसका भी नाम आपने कोई रखा है कि यही नाम है आबिद चाचू की बैठक? चाचू की बैठक। और वो लोग देखते हैं यहाँ पे आके बैठते हैं, वो कहते हैं, कई लोग होते हैं वो उनके रिश्तेदार होते हैं, ओए हमारे आबिद की बैठक, वो अपने रिश्तेदार को कहते हैं ये हमारी बैठक, फिर वो उनको वेलकम करते हैं, फिर यहाँ पे बढ़ाते हैं, फिर ऑर्डर वगैरह भी लेते हैं, फिर उसके बाद सूफिया कलाम जो सा मैंने आपको बताया, यहाँ पे फ्लूट चलती है, ये चीज़। वीकेंड्स पे क्या होता है? सैटरडे को ज़्यादातर कैसे होता है यहाँ पर? लोग जो से है वो संडे वाले दिन सुबह के टाइम 9 बजे 5 बजे यहाँ पे आवाम आती है यहाँ पे। अच्छा, और ये पीछे क्या है? मैम ये पीछे जो सी है ना, ये हमने लेडीज़, कुछ लेडीज़ होती हैं पर्दे वाली। क्या हम जा सकते हैं वहाँ पर? चले गए। चले, मेरा ख्याल है कि हम थोड़ा सा जो है अगर ये बैठक विजिट करवाएं, हम दिखाते हैं थोड़ा अंदर लाहौर के बारे में। व्यूअर्स, इस वक्त हमें सूजन सिंह गली में और ये आबिद चाचू की बैठक है जिसमें मैं इस वक्त एंटर हो रही हूँ और ये हमारा कल्चर है हमारे लाहौर का। तो हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ पर दिल्ली गेट में आए ही हैं तो हम आपको ये विज़िट भी करवाएं। ये इस वक्त बैठक में मैं एंटर हो चुकी हूँ। बड़ी खूबसूरत सी बैठक है। जब भी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी देखते हैं इस प्रोग्राम को, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, लोग पसंद करते हैं, लोग कहते हैं कि हमें लाहौर आप दिखाएं, बड़े अच्छे से दिखाएं। ये अब लाहौर ऐसा हो चुका है। ये बैठक है, ये इतने बड़ा खूबसूरत सा दीवान है और बैठक आपको पता है कि बड़े बुज़ुर्गों के लिए है कि जो लोग आते हैं बैठते हैं, लेकिन ये अब एक कैफ़े बन चुका हुआ है। पीछे वाली साइड पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या है। और ये इन्होंने कैफ़े बनाया हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त सी कुर्सियाँ रखी हुई हैं। मुझे लगता है कि कोई अभी जो है वो कुछ खा पी कर गया है, तो ये शायद एक ख़वातीन के लिए एक सेपरेट एरिया इन्होंने बनाया है, यहाँ पर ख़वातीन आके बैठे। और ये देखें, ये आई थिंक इस टेबल को शायद साइड टेबल बोलते हैं। बड़ी खूबसूरत सी साइड टेबल है, ये बहुत पुरानी है। अच्छा, नाइस, ये तो बड़ी अच्छी लग रही है, ज़बरदस्त सी है। और इस तरह का फ़र्नीचर पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद है और बहुत सारे लोगों को भी जो ये कल्चरल चीज़ें होती हैं, इस तरह का फ़र्नीचर बड़ा पसंद होता है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। कुर्सियाँ भी बड़ी ज़बरदस्त सी है और मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पर बैठ ही जाऊँ। एक दिन जब हमने एग्जीबिशन की थी एक्सपो सेंटर में, तो मैं आपको जिक्र कर रही थी कि इस तरह की कुर्सियों का बड़ा ट्रेंड था। ये भी मुझे ये लगता है कि नई बनी है। अच्छा, इसको रेनोवेट करवाया है ये। अच्छा, ये फोल्डिंग वाली है, ये बंद भी हो जाती हैं। देखिए, ये एक बड़ा अच्छा आइडिया है। तो बढ़ते हैं, चलते हैं आगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये बैठक आपको बड़ी ज़बरदस्त लगी होगी। यहाँ पर लोग भी आए हैं, विज़िट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अतीक अफरीदी मेरा नाम है। आपका नाम? अरसलान खान। अरसलान, कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का रहम है। लाहौर से ताल्लुक़ है आपका? नहीं, हम इस्लामाबाद से आए हैं। अच्छा, इस्लामाबाद से आए हैं, ज़बरदस्त। तो जैसे व्यूअर्स मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे ये गली बड़ी फेमस है और यहाँ पर लोग आते हैं, बड़े शहरों से, बड़े मुल्कों से, ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये कैसी लग रही है आपको बैठक? आपको पता है इस बैठक का नाम क्या है? नहीं, हमने विज़िट किया है फर्स्ट टाइम। स्पेशली इसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा सुना था। स्पेशली इस्लामाबाद से हम ये अंदरून लाहौर ही देखने आए। कैसा लग रहा है आपको अंदरून लाहौर? यहाँ पे आपने ज़ाहिर है एक्सप्लोर किया होगा। क्या चीज़ ज़्यादा, कौन सी साइड ज़्यादा अच्छी लग रही है? क्योंकि एक मेन सिटी साइड भी अच्छी लगती है, लेकिन ऑब्वियसली आप इस्लामाबाद तो वैसे डेवलप है, तो इस्लामाबाद देखते हुए आए होंगे तो अब दिल चाह रहा होगा कुछ कल्चरल सा होना चाहिए। तो ये बैठक कैसी लग रही है आपको? वैसे मैं आपको बता देती हूँ, इस बैठक का नाम है आबिद चाचू की बैठक। आबिद नहीं, इट्स बीन वंडरफुल। हम आए हैं, आज हमारा तीसरा दिन है, तो हमने वो मॉडर्न लाहौर तो देखा था, बट ये वाला टच, द हेरिटेज है। हाँ, एग्जैक्टली, तो बहुत अच्छा लगा एंड इट्स बीन वंडरफुल अगेन। वैसे इस्लामाबाद के लोग और लाहौर के लोगों में मुझे ऐसा लगता है इस्लामाबाद के लोग बड़े मॉडर्न हैं, लगता है आपको? नहीं, सेंसिटिव भी बहुत है। सेंसिटिव और मॉडर्न तो है, लेकिन जो एक रूट्स हैं, जो बेसिक्स हैं हमारे कल्चर की, वो आपको लाहौर में ही मिलेंगे। इस्लामाबाद थोड़ा सा है, अच्छा है, मॉडर्न है, मसनूई है थोड़ा सा, लेकिन जो आपको एक कल्चर चीज़ है, जो एक लगाव होता है हमारा, जो बेसिक्स है, वो आपको लाहौर में यहाँ से ही मिलेंगे। अच्छा,
ये बताएं कि अगर ये वैसे देखने की हद तक तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम इस तरह की फिल्म्स भी देखते हैं तो बड़ा वो फैसिनेट करती हैं, हमें चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। अगर यहाँ पे रहना पड़े तो क्या आपको लगता है कि आप लोग रह सकते हैं? मैं तो रह लूँगा बिल्कुल क्योंकि आई मीन दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज लॉन्ग फॉर इन माय लाइफ, सो क्यों नहीं, ज़रूर। इस्लामाबाद में तो आपको पता है लोग वो बड़े खामोश और पीसफुल एनवायरनमेंट है। इस्लामाबाद में तो 9 बजे के बाद मुझे लगता है कोई नज़र ही नहीं आता। तो यहाँ पे तो हल्ला गुल्ला शोर शराबा, यहाँ पे तो आपको स्पेस तक नहीं मिलती है। लगता है आपको आप रह सकते हैं? असल में हम उस लाइफ से ना थोड़ा ब्रेक लेने के लिए ही आए यहाँ पे। हसल बसल और ये जो कल्चरल चीज़ें हैं, ये स्ट्रीट्स, उस्मान की बैठक, ये चाचू की जो बैठक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको वो मिलेंगी ही नहीं। तो स्पेशली हम तो इसके बहुत लवर्स हैं यहाँ की चीज़ों को देखने के लिए। तो हम तो अब लगता है कि इस्लामाबाद जो है ना वो सिर्फ धरनों की हद तक रह गया है और जलूस, एहतजाज और मारपीट सब। मुझे लगता है कि वो जो एक इस्लामाबाद बड़ा एक पीसफुल सिटी होता था अब वो रहा नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट होती है थोड़ी सी? होती है। एक ब्यूटीफुल सिटी है, ग्रीनरी है, लगाव वहाँ पे भी है, लेकिन आपकी बात सही है, पॉलिटिक्स और जुलूस, धरने, हर चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई है। आए रोज़ रोड्स बंद हो जाते हैं। अच्छा, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि हम लोग इस्लामाबाद नथिया गली गए तो हम स्टक हो गए वहाँ पे, क्योंकि इस्लामाबाद में इसी तरह का कोई धरना चल रहा था। तो मैं भी बहुत खुश हुई कि चलो इसी बहाने हम मज़ीद रह रहे हैं। उसकी हर जगह की मुझे लगता है एक अपनी एक अलग बात होती है। तो चलें, आई होप आप लोग इन्जॉय करें, मज़ीद इन्जॉय करें और लाहौर आपको बड़ा अच्छा ट्रीट करे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपने देखा कि ये इस्लामाबाद से आए हुए हैं और सिर्फ इस्लामाबाद से नहीं, बहुत सारे लोग बहुत सारी सिटी से आते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। और आप इस्लामाबाद थोड़ी पीसफुल सिटी है, तो जिन लोगों को थोड़ा शोर शराबा देखना है, थोड़ा ब्रेक लेना है उस खामोशी से, तो वो यहाँ पर आके ज़रूर विज़िट करें और इन्जॉय करें। ये खूबसूरत जगह है, आपको पता लगेगा वो जो कहते हैं ना कि लाहौर लाहौर है। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। होप आपने आज का शो इन्जॉय किया होगा। आज की हमारी लोकेशन थी दिल्ली गेट और उस्मान की बैठक, सूरजन सिंह गली। हमने बहुत इन्जॉय किया। इसके साथ साथ हमारी टीम ने और मैंने भी बहुत एक्सप्लोर किया। लाहौर को आना चाहिए, थोड़ा सा हट के अपनी लाइफ के रोज़मर्रा के कामों से थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए। और आज का जो हमारी पहेली थी, एक ही शख्स जवाब दे सके। सवाल हमारा ये था, पहेली हमारी ये थी कि न खाता हूँ न पीता हूँ फिर भी ख़त्म हो जाता हूँ। और हिंट मैंने दिया था कि इंतज़ार जब ख़त्म होता है तो क्या ख़त्म होता है। तो इसका सही जवाब है सब्र, कि सब्र ख़त्म हो जाता है। प्रोग्राम आपने देखना है बूझो तो जीतो, जो मेरा से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। हाजिर होंगे अगले एपिसोड में। फ़िल वक्त के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।